सीएस तेसल कटार लॉट्स ऑफ एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ज्यादा आपके काम में आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है जो कि यूजुअली मगिंग अप से रिलेटेड होती है, मतलब याद नहीं होती है चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल थ्रेशोल्ड्स या जो लिमिट्स होती है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जैसे टाइमलाइंस मतलब कितने दिन के बाद ये करना होता है, कितने दिन के मतलब 7 दिन में आपको जो भी पैसा है वो डिविडेंड का पे डिविडेंड अकाउंट में जाओ, फिर उसके बाद 7 साल में आईपीएफ में डालो। ये जो आपकी टाइमलाइंस होती है कि 30 दिन में ये करो, 60 दिन में ये, 90 दिन में ये, 1 साल, कहाँ कहाँ पर कुछ लिखा होता है ना। तो ये सारी चीजों की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने आप लोग के लिए एक वीडियो लाया है। इसके साथ साथ जो फॉर्म्स होते हैं वो भी बच्चों को नहीं पता होते, इतने सारे फॉर्म्स होते हैं। तो अब उसमें से कौन सा फॉर्म इंपॉर्टेंट है ये बच्चे को नहीं पता। तो इतने सारे फॉर्म्स में से आप लोगों को कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है जो एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं, इसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो है। अलोंग विद दैट बहुत सारे पेनल्टीज जो है होती है वो मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि देखो पेनल्टीज आपका चॉइस है, आपको कितना याद करना है और कितना नहीं। बिकॉज पेनल्टीज इज समथिंग कि यार जिसमें ना इतनी सारी पेनल्टी, गलती से इधर का उधर हो गया तो आपका आंसर वैसे भी गलत होगा। दूसरी बात, जो ये पढ़ने में जो टाइम डाला था उससे अच्छा आप लोगों ने शायद वो क्वेश्चन पढ़ लिया होता जो एग्जाम में आया है, जिसके लिए आपको टाइम शायद ना मिल पाया। एंड जस्ट बिकॉज आपने पेनल्टीज कर दी, तो वो जो रिग्रेट होगा वो भी बच्चों को हो सकता है। कई बार कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा हो सकता है एग्जाम हॉल में जाने के बाद रिग्रेट हो, या फिर जो आपने पेनल्टीज पढ़ी वो आई ही नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए पेनल्टीज काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से है इन योर एंटायर सीए इंटर। तो ये 5 चीजें ऐसी है कि जिसके लिए बच्चों को चाहिए होता है गाइडेंस। इसीलिए मैंने बहुत सारी मेहनत करी, बहुत सारा टाइम डाल डाल के आप लोग के लिए सबसे पहले जो मैंने लाया है वो है थ्रेशोल्ड्स का पूरा एक चार्ट। सारे लिमिट्स एक ही जगह पे आपको मिलेंगे। ये सारे लिमिट्स है, देखो चैप्टर वाइज मैंने क्या किया है, पहले तो चैप्टर वाइज डिवाइड किया, हर एक चैप्टर को खोला था। हर एक चैप्टर में हर एक सेक्शन में जो जो प्रोविजन से रिलेटेड जो जो थ्रेशोल्ड्स है उन सबको एक जगह पे एक एक्सेल में प्लॉट किया। एंड देन उसके बाद आपके सामने ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 6 पन्ने आप लोग के सामने है, जिसमें से देखो आप देख सकते हो पहले 3 चैप्टर्स में ये थ्रेशोल्ड्स है आपके सारे। मैं चाहूँ तो इस पर भी वीडियो बना सकती हूँ, अगर आप लोग को चाहिए तो स्पेसिफिकली सारे थ्रेशोल्ड्स को लेकर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के मतलब भेज देना। अगर 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में लिखा होगा कि हमको इस पर वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगी। अदरवाइज यू कैन यूज दिस पीडीएफ एंड आपके हिसाब से आप खुद अपने हिसाब से रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने इसीलिए वीडियो नहीं बनाया बिकॉज हर स्टूडेंट का क्या होता है, हर एक अपना एक तरीका होता है याद करने का। नंबर्स को भी मेरा अलग तरीका है, मेरे को नंबर्स अच्छे से जल्दी याद हो जाते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि मैंने वीडियो बनाया लेकिन कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगे कि ये बहुत स्लो है, कुछ स्टूडेंट को लगे कि बहुत फास्ट है, कुछ स्टूडेंट को लगे जरूरत नहीं, कुछ स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। तो अगर 10 स्टूडेंट बोलते हैं कमेंट सेक्शन में देन फॉर श्योर आई मेक अ वीडियो ऑन दिस। अदरवाइज ये 6 पन्नों में मैंने सारे चैप्टर्स इंक्लूड कर लिया। देखो ये पहले 3 चैप्टर्स है, उसके बाद आप देखते हो तो 4th चैप्टर में हर एक सेक्शन वाइज, इवन आई हैव इंक्लूडेड रूल वाइज भी जो जो इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस है उन सबको मैंने एक जगह पर लाया है। ये 4th हो गया आपका, उसके बाद आएगा 5th चैप्टर, उसके बाद आएगा 6th में कुछ भी नहीं था। उसके बाद 7th जो बहुत बड़ा है इसीलिए कोरम वगैरह आपको दिख रहा होगा, प्रॉक्सी। और ये भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरा सेक्शन नंबर लाइन वाइज है, मतलब ऐसा नहीं लिखा पहले 100 वाला सेक्शन लिख दिया फिर 90 वाला उस चैप्टर का उठा के लिख दिया, ऐसा नहीं है। चैप्टर्स में भी जो सेक्शंस है उसमें भी मैंने सीक्वेंसिंग किया हुआ है सेक्शन वाइज, सो दैट आपको पूरा एक मतलब ये देखोगे तो शायद ऐसा पॉसिबल है कि आपके सारे 10 के 10 चैप्टर आपके रिवाइज हो जाए इन 6 पन्नों में। कहीं ना कहीं एटलीस्ट टाइमलाइंस तो आपके थ्रेशोल्ड्स तो आपके रिवाइज हो ही जाएंगे। 8 चैप्टर में जो है, 9 चैप्टर में जो है, 10th चैप्टर में जो है, ये पूरा मैंने एक जगह पे लाया है। बहुत मेहनत करी है, तो प्लीज ये शेयर करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये बात जरूर पहुंचाना बिकॉज ये सारे स्टूडेंट को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट बेचारों को ये मतलब करने में थोड़ा जान पे भी आता है बिकॉज आई नो मैंने खुद ने किया था, तो मुझे पता है कि करने में जान पे आता है। लेकिन मैं क्या करती थी, मैं जब टीचर पढ़ा रहा होता था तभी मैं सारी चीजें एक ही जगह पे लिख देती थी। बट ऐसा पॉसिबल है कि सीक्वेंस चेंज हो गया या सारे आपको एक जगह पे ना मिले, सीक्वेंस में ना मिले, इसीलिए मैंने ये बना दिया। फिर दूसरा जो मैंने बनाया है वो है टाइमलाइंस। आप देख सकते हो टाइमलाइंस मतलब कि कहाँ से 6 मंथ्स है, कहाँ पे 120 है, कहाँ पे ये ओपीसी का चेंज कर देना, बस यहाँ पे 120 कर देना। इसके अलावा जैसे 20 डेज हो गया या 15 डेज हो गया, ये जो भी है टाइमलाइंस आपको एक जगह पे लेकर आई हूँ मैं।
ये सारे टाइमलाइंस को आप देख सकते हो। ये मतलब मैंने इसलिए सिर्फ बनाया है जाके कुछ कुछ स्टूडेंट को चाहिए होता है, बट आई डोंट रिकमेंड कि ये बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ जितना लिमिट्स इंपॉर्टेंट है वो तो करके जाना है, उतना नहीं है। बट हाँ अगर आप चाहो तो एक बार रिवाइज करना एग्जाम हॉल में जाने से पहले, तो यू कैन रेफर दिस। इसके अलावा जो फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स में बड़ी दिक्कत होती है। तो कौन से फॉर्म्स, ये भी चैप्टर वाइज आएंगे आपको, पहला चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, कौन सा है हर एक। और एक चीज ध्यान रखना, जो भी चैप्टर होता है, जैसे शेयर कैपिटल है तो उसका जो फॉर्म नंबर है वो एसएच से ही स्टार्ट होता है, जो डिपॉजिट है उसका डीपीटी से ही स्टार्ट होता है, रजिस्ट्रेशन है तो सीएचजी से ही स्टार्ट हो रहा है, या मैनेजमेंट वाला है तो एमजीटी मैनेजमेंट के लिए शॉर्ट फॉर्म होता है, तो उसी फॉर्म मतलब उसी से स्टार्ट हो रहा है। तो ये थोड़ा सा आप लोग के लिए एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट 1 एंड 2, ये बेन वाला अलग है। अदरवाइज अदर देन दैट हाँ ये भी अमेंडमेंट में आया है, सेक्शन 80 एंड 89 सेक्शन 90 में जो अमेंडमेंट आया है, तो ये प्लीज ये बेन वाला भी शायद पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। तो ये सारे फॉर्म नंबर्स आपको एक ही जगह पे लाए हैं। अलॉन्ग विद दैट, अब ये होने के बाद इसके अलावा बच्चे को दिक्कत होती है पेनल्टीज में। ऑब्वियसली मैं तो हमेशा ये वैसे भी बोलती हूँ कि पेनल्टीज ज्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट, बट हाँ स्टिल इवन आफ्टर दैट मैंने सारे पेनल्टीज को एक जगह पे आप लोग के लिए लाया है। तो ये सारे पेनल्टीज आप ये मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट पेनल्टीज है सिर्फ इंपॉर्टेंट लाए हैं मैंने, सारे के सारे तो नहीं बोल सकते, बट हाँ जो बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट पेनल्टीज मुझे लगता है आप लोग के लिए है, बट ऑलमोस्ट वैसे तो कवर कर दिए हैं। तो ये भी मैंने आप लोग के लिए एक जगह पे मतलब व्हाट यू कैन से कंसोलिडेट करके समराइज करके लाया है। एंड आखिरी जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो है सेक्शन नंबर का लिस्ट। ये जो सेक्शन नंबर का लिस्ट है, ये सेक्शन नंबर मेरे हिसाब से आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको चाहिए तो आप इन सारे सेक्शंस के थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हो, या कई बार स्टूडेंट को याद नहीं होता, सारे सेक्शन एक जगह पर चाहिए होते हैं, तो ये आप आपके हिसाब से याद करके मतलब आप लोग के लिए पॉसिबल हो तो आप ये सारे सेक्शंस एक जगह पे होने की वजह से शायद आप लोग को याद होने के लिए ये सारा जो भी तना तामझाम जो मैंने किया है वो सारा इसीलिए किया है। आपको ये जो फोल्डर है यही फोल्डर का लिंक मिल जाएगा, सारे पांचों के पांचों पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बट प्लीज मेक श्योर, पहली बात तो इतनी मेहनत के लिए प्लीज लाइक जरूर करके जाना, इतनी मेहनत करिए कम से कम एक चीज बनाने में। जैसे लिमिट्स अगर मैं बात करूँ तो लिमिट्स के लिए मैंने 6-7 घंटे डाले, मैंने एक एक्सेल शीट में प्रॉपरली सारा प्लॉट करके फिर बनाया है। आपको चाहिए तो मैं एक्सेल शीट भी दिखा सकती हूँ, वो पूरा प्रॉपर बहुत टाइम लेकर फिर मैंने वो बनाया हुआ है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इसमें मतलब बिल्कुल भी ऐसा ना समझे कि ये कहीं से कुछ उठाया, नहीं मैंने प्रॉपर खुद बनाया हुआ है, एक एक चीज ढूंढ ढूंढ के एक एक पेज निकाल निकाल कर बनाया है। तो प्लीज इसका इस्तेमाल करो, और अगर आप लोग को और भी कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैंने कमेंट सेक्शन में अमेंडमेंट का वीडियो डाला हुआ है, रिवीजन वाले जो मैंने डाले हुए हैं उसका भी एक डाला हुआ है प्लेलिस्ट। मैंने हैंड रिटन नोट्स भी डाले हुए हैं सारे रिवीजन वीडियो के नीचे, वो भी ले लेना। इसके अलावा ये तो पीडीएफ डाला ही है, ये सारे पीडीएफ का एक फोल्डर बना के उसका भी लिंक डाला हुआ है। तो प्लीज इसका इस्तेमाल करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करो ताकि सारे स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल सके। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर आपको किसी भी तरीके का और कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझे पता है आप लोग, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। टेक केयर एंड बाय बाय।